एल्कीन से, एल्कीन पर जलयोजन, एल्कीन पर जलयोजन यानी हम एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे हमारे पास जब एल्कीन पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए एल्कीन दो टाइप से होता है, एक सिमेट्रिक होता है और एक एसिमेट्रिक। तो यहाँ देखिए जैसे सममित एल्कीन है, यदि एल्कीन सममित है तो H2O का योगज सामान्य रूप से होता है। सममित पता है ना कि डबल बॉन्ड से दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अगर क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ देखिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड क्या है CH2, तो ये सममित है। अब इस पर अगर हम H2O का एडिशन कराएं तो H2O में दो पार्ट होगा, एक H+ और एक OH। तो यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एक चाहे इस पर H+ जोड़ो चाहे इस पर H+ जोड़ो। तो यहाँ देखिए एक पर H जोड़ा और दूसरे पर क्या जोड़ दिया, OH। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, पहले वाले पर OH जोड़ दें और दूसरे वाले पर क्या करें, H। तो दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, ये आपका आ जाएगा CH3CH2 और क्या OH, और यहाँ भी देखिए आएगा CH3CH2 और क्या OH। अब इसका नाम करें तो 1,2 इथेनॉल 1 है और ये भी क्या है 1,2 यानी इथेनॉल 1, मतलब प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सममित एल्कीन है तो। अब देखो यदि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, असममित एल्कीन है, यदि क्या है असममित एल्कीन है, यदि असममित एल्कीन है तो वहां पर जल का योगज मार्कोनी-कॉफ के नियमानुसार होता है, मार्कोनी-कॉफ के नियमानुसार होता है। अर्थात जो उत्पाद मार्कोनी-कॉफ के नियमानुसार बनते हैं वह अधिक अस्थायी होते हैं, वो अधिक अस्थायी होते हैं। सवाल है मार्कोनी-कॉफ नियम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए मार्कोनी-कॉफ नियम क्या है, मार्कोनी-कॉफ रूल क्या होता है। तो इसका मतलब है कि इस नियम के अनुसार यौगिक का धनात्मक भाग द्विकबंध की उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या
अधिक होती है, हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, तथा ऋणात्मक भाग द्विक बंध की उस कार्बन से जुड़ता है, उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये आप पहले से इसको जानते होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास क्या है कि CH3 CH2 और ये क्या है CH एसिमेट्रिक एल्कीन हो गया। ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक एल्कीन। इतना पहले नोट करो तब समझाएं इसको। अब देखो ये हमारा क्या है, असममित एल्कीन है, असममित सममित एल्कीन। अब मान लीजिए कि आपने इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ, H2O के साथ। ठीक, अब H2O कराया और ये एसिमेट्रिक एल्कीन है, तो इसमें हम देखेंगे क्या कि इस डबल बॉन्ड वाला कार्बन हमको देखना है। तो देखिए एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये हो गया, एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये हो गया, इसमें हमारा एक H+ है और एक OH- है। तो हम यहाँ से दो प्रोडक्ट बना सकते हैं, दो, एक बार H+ इस पर जोड़ दें और OH- इस पे जोड़ दें, और एक बार क्या करें कि OH- इस पर जोड़ दें और H इस पर। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बन सकता है, CH3 CH इस पर जोड़ा OH और इस पर जोड़ दिया क्या H। और दूसरा प्रोडक्ट हम क्या बना सकते हैं कि इस पर जोड़े H और इस पर जोड़ दें क्या OH। तो अब देखिए कि मार्कोनी का नियम के अनुसार जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा, यानी ज्यादा मात्रा में बनेगा, और जो मार्कोनी का के नियमानुसार नहीं बनना है वो कम मात्रा में बनेगा, क्योंकि वो कम स्थायी होता है। तो यहाँ देखिए इस पर कम हाइड्रोजन है ना, तो कम हाइड्रोजन पर कौन जुड़ेगा, ऋण वाला, और ज्यादा हाइड्रोजन पर कौन जुड़ेगा, धन वाला। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये मार्कोनी का के नियम के अनुसार बन रहा है। इसका मतलब ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। मेजर का मतलब ज्यादा मात्रा में और माइनर का मतलब कम मात्रा में। ये मोर स्टेबल होगा और ये हमारा क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अब छाप दीजिए इसको। उसके बाद है हमारा एल्डिहाइड के अपचयन से, एल्डिहाइड के अपचयन से। तो यहाँ देखिए अगर हम क्या करें कि कोई एल्डिहाइड ले लें, यानी हम कह सकते हैं एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। तो अपचयन में क्या होता है हमको पता है पहले से कि तीन प्रक्रियाएं हो सकती हैं। अगर कहीं अपचयन लिखा है तो इसका मतलब या तो ऑक्सीजन का निकलना ये हो, तो हम कहेंगे कि वहां क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, या हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो बोला जाएगा कि वो उसका अपचयन हो रहा है। यदि या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना। अगर इन तीनों में से कोई भी प्रक्रिया यौगिक में हो रही है तो हम ये कहेंगे कि उसका अपचयन हो रहा है। अब हमारे पास एल्डिहाइड है RCOH, ये क्या है, एल्डिहाइड है। इसका हम करा दें क्या अपचयन, यानी H2 से रिएक्शन करा दें किसी चाहे PT के प्रेजेंस में, NI के प्रेजेंस में, PD की प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक HO पर और एक HC पर। तो ये हमारा हो जाएगा RC और ये हो गया क्या OH, और एक H इस पर और जुड़ गया H और ये H। अब ये देखिए OH में कन्वर्ट हो गया, यानी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं RC और C से कितने H, दो, CH2 और ये OH। ये तीन लाइन, जैसे गणित में दो लाइन इक्वल का होता है, ऐसे केमिस्ट्री में तीन लाइन बनाएंगे तो इसका मतलब इसके बराबर है। ये मतलब इसको शार्ट करके लिखा गया, देखो RC से कितने H, दो, तो CH2 हो गया और ये OH हो गया। तो ये हमारा बन गया क्या
एल्कोहल। यहाँ और रीजेंट ले सकते हैं जैसे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हमारा क्या है, ये कपचायक होता है। दूसरा देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम बना सकते हैं, किससे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी हम बना सकते हैं क्या, अल्कोहल। कैसे, देखिए जैसे हमारे पास क्या है, एक मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड है HCOH और इसका रिएक्शन हम किससे करा दें, RMgX से। तो हमको यह बात पहले से पता है कि RMgX में R माइनस होगा और Mg क्या होगा, प्लस। और यहाँ अगर C और O में देखा जाए तो C पार्शियल पॉजिटिव होगा और O पार्शियल नेगेटिव होगा। तो R नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव पर। तो R नेगेटिव जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगी। तो यहाँ रिजल्ट देखिए हो जाएगा HCH, ये पहले से है और ये R इस C पर अटैक किया, यानी इस C से कौन जुड़ गया, R। और उसके बाद जब ये बांड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन O पर गया तो O हो गया क्या, माइनस। अब यहाँ Mg प्लस और X जो है ये आके O माइनस से क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये हमारा एक एडक्ट बन गया, एडक्ट या इसको हम लोग योगज कहते हैं, एडक्ट या योगज। एडक्ट का मतलब होता है कि जैसे दो किसी पदार्थ को आपस में अगर रिएक्शन कराया जाए तो दोनों आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए RMgX और HCHO दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। यह प्रक्रिया जो होगी वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। अब इसका हम करा देंगे क्या, जल अपघटन। क्या कराएंगे, जल अपघटन। तो फिर हमें पता है कि H2O में दो ही पार्ट है, एक H प्लस और एक OH माइनस। तो H प्लस वहां जाएगा जहां माइनस है, तो इधर आ जाएगा H प्लस और इधर आ जाएगा OH माइनस। तो देखिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, HCH, यानी ये हो जाएगा देखिए HCH और उसके बाद यहाँ देखिए ये R और ये हो जाएगा O और H क्या, OH, यानी ये बन गया एल्कोहल। और Mg से क्या जुड़ गया, Mg से जुड़ गया OH। तो इस प्रकार हम एल्कोहल किससे बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लिख लीजिए।